Hello everyone. Today we are going to study our next tense, past perfect tense. This is the seventh tense. We completed present tense, 4 part, indefinite, continuous, perfect, perfect continuous. In past, indefinite, past continuous, and today past perfect tense. आइए चलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या है, कैसा है, जानते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा इसको सही कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में हम पढ़ेंगे। पहचान है, अगर वाक्य का अंत जो होता है, हिंदी वाक्य के अंत में यहाँ पर क्या आता है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये आता है। बहुत ही सिंपल और साधारण है। मैं ये कहना चाहूंगा कि जितने तीनों ही जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर हैं, इसका कंटिन्यूअस और आपका परफेक्ट बहुत ही इजी होता है। तीनों में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, पास्ट परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो। और जैसा हमने कल देखा था कि कंटिन्यूअस की बात करें, सभी में आईएनजी फॉर्म आता है, वो पास्ट हो कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या फ्यूचर कंटिन्यूअस। सो नाउ देयर हेल्पिंग वर्ब इज हैड। पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, हैड। देन मैन वर्ब क्या होगा, मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म। मैंने आपको 400 के लगभग वर्ब्स आपको सेंड करी है इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ, so you can check there is a third form just like that. If we are talking about the word go, the verb go, तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, हेड। हेल्पिंग वर्ब हेड, मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे हम बात करते गो, गो, वेंट, गॉन, गॉन क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म। डू, डिड, डन, डन क्या होगा, थर्ड फॉर्म। क्लाइंब, 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 क्लाइंब क्या होगा, थर्ड फॉर्म। तो जितने भी थर्ड फॉर्म होते हैं वो यहाँ पर हमें अप्लाई करने होंगे। कट, CUT, उसका थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म एक ही होता है, कट, कट, कट। वैसे पुट है, पुट, 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 फर्स्ट फॉर्म भी वही, सेकंड फॉर्म भी वही, थर्ड फॉर्म भी वही। कुछ के अंदर ईडी लगा करके सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाया जाता है, लेकिन कुछ स्पेशल वर्ब्स होती है जिनके लिए हमें अलग से वर्ब्स को ऐड करना होता है। जैसे कि ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, गो, वेंट, गॉन, कम, केम, कम। ठीक है, इस प्रकार से। तो यहां पर हमेशा हम थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। जहां पर भी चुका था, चुकी थी, चुके थे आएंगे, वहां वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, किसके साथ, हेड के साथ। हेड हेल्पिंग वर्ब लगाना रहेगी। फिर आते हैं फार्मूला पर। बिना फार्मूले के तो हम सेंटेंस बनाने में थोड़ा सा हमको मुश्किल जाता है, लेकिन एक बार जब फार्मूला हमें मालूम हो जाता है तो हम बना पाते हैं। हमने पहले भी पढ़ा था, एक फर्स्ट वीडियो जब मैंने बनाया था बेसिक इसका आपके टेंसेस का, तो मैंने बताया था कि SVO, इसको याद रखें, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को। मतलब पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी। वर्ब में दोनों प्रकार की वर्ब आ जाती हैं, हमारी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है और अदर वर्ड उसके साथ में लगा रहता है। SVO को हमेशा याद रखें, तो आपका सेंटेंस फॉर्मेशन बहुत ही सही होगा, कभी भी उसमें गलती नहीं होगी। इंग्लिश के लिए, हिंदी के लिए बात नहीं कर रहा हूं, इंग्लिश में SVO, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट लिया जाता है। तो फॉर्मूला इंडेफिनिट और सिंपल के लिए, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हेड नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। इंट्रोगेटिव की बात करेंगे तो हेड पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स और क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करेंगे तो हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड एंड क्वेश्चन मार्क। तो यहां पर हम एक अपना सेंटेंस लेते हैं, हिंदी वाक्य लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हिंदी वाक्य हम कहें कि वह आम खा चुका था। ठीक है, वह आम खा चुका था, तो वह कौन हो गया, ही। अब यहां पर देखिए सिर्फ हेड लगाना है, तो ही, शी, इट सिंगुलर नाउन, आई, वी, यू, दे प्लूरल नाउन, सभी के साथ में क्या लगेगा, हेड लगेगा। तो ही हैड, ईट का थर्ड फॉर्म क्या होगा, ईटन, ईट, एट, ईटन। तो ही हैड ईटन मैंगो, वह आम खा चुका था। वह जा चुका था, he had gone, वह जा चुका था, he had gone। अगर इसको हम बोले कि वह जा चुका है, तो he has gone हो जाएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहा हूं, he has gone। पास्ट परफेक्ट में क्या हो जाएगा, he had gone। और फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा, he will have gone, वह जा चुका होगा।
नेगेटिव की बात करें तो वह जा चुका होगा, उसको नहीं करना है हमें। पास्ट परफेक्ट की बात कर रहे हैं हम, वह जा चुका था, ही हैड गॉन। नेगेटिव, ही हैड नॉट गॉन, वह नहीं जा चुका था। हैड ही गॉन, क्या वह जा चुका था, क्वेश्चन मार्क। हैड ही नॉट गॉन, क्वेश्चन मार्क, क्या वह नहीं जा चुका था। ठीक है, इस प्रकार से क्या करने हैं, हमें अपने सेंटेंसेस बनाने हैं। तो आगे हम क्या करते हैं, अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर ले लेते हैं और उसकी चर्चा करते हैं। आशा करता हूँ आपने इसका स्नैपशॉट ले लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और बाकी जो बोल के बताता हूँ तो आप उससे भी लिख ही सकते हैं। ईच एंड एवरी वर्ड क्लियर है बिल्कुल, और आप उसको लिख सकते हैं। तो आइए आगे हम इसमें अपने कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं। These are our 5 sentences. Let's begin from here. Sentence number 1. तुम पेड़ पर चढ़ चुके थे। तुम सब्जेक्ट क्या होगा, you. पेड़ के लिए क्या लगाएंगे, ट्री। चढ़ने के लिए क्लाइंब, चुके थे, had. तुम पेड़ पर चढ़ चुके थे, you had climbed on tree. You had not climbed on tree. नेगेटिव है। इंट्रोगेटिव, had you climbed on tree, क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, had you not climbed on tree, क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस नंबर 2, हम बारात में जा चुके थे। हम मतलब वी, बारात मतलब प्रोसेशन, जाने के लिए होता है गो, इसका थर्ड फॉर्म होगा गॉन। चुके थे के लिए हैड, ऑब्वियसली। हम वी हैड गॉन इन प्रोसेशन, हम बारात में जा चुके थे। वी हैड गॉन इन प्रोसेशन। नेगेटिव, वी हैड नॉट गॉन इन प्रोसेशन। इंट्रोगेटिव, हैड वी गॉन इन प्रोसेशन, क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, हैड वी नॉट गॉन इन प्रोसेशन, क्वेश्चन मार्क। थर्ड सेंटेंस, वह मैदान में कूद चुका था। वह कूद चुका था, चुका था मतलब लड़के की बात हो रही है, तो वह के लिए ही। कूदने के लिए जंप, मैदान ग्राउंड है हमारा ऑब्जेक्ट, और चुका था के लिए हेड। वह मैदान में कूद चुका था, ही हैड जम्प्ड इन द ग्राउंड। नेगेटिव, ही हैड नॉट जम्प्ड इन द ग्राउंड। इंट्रोगेटिव, हैड ही जम्प्ड इन द ग्राउंड, क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, had he not jumped in the ground, question mark. फोर्थ, इंदौर में कोरोना फैल चुका था। चुका था, इंदौर में कोरोना फैल चुका था। अब यहां पर हमें फैसला करना है कि यहां पर वर्ब कौन है, सॉरी सब्जेक्ट कौन है। तो सब्जेक्ट है कोरोना, और फैला कहा था, इंदौर में, तो ये ऑब्जेक्ट है। कोरोना हैड स्प्रेडेड, SPREADED, कोरोना हैड स्प्रेडेड इन इंदौर। नेगेटिव, कोरोना हैड नॉट स्प्रेडेड इन इंदौर। इंट्रोगेटिव, हैड कोरोना स्प्रेडेड इन इंदौर, क्वेश्चन मार्क। हैड कोरोना नॉट स्प्रेडेड इन इंदौर, क्वेश्चन मार्क। तो यहां पर हमें यही देखना है। लास्ट, सर्दियों का मौसम आ चुका था। सर्दी मतलब विंटर सीजन, तो यहां पर भी सर्दियों का मौसम क्या है, हमारा सब्जेक्ट है आना। आ चुका था मतलब कम, कैम, कम, थर्ड फॉर्म कम ही रहेगा, और चुका था के लिए हेड। विंटर सीजन हैड कम। नेगेटिव, विंटर सीजन हैड नॉट कम। इंट्रोगेटिव, हैड विंटर सीजन कम, क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, हैड विंटर सीजन नॉट कम, क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर हमारे 5 बन गए हैं, मैंने बता भी दिए हैं, आप इसे अपनी कॉपी में लिख भी लेंगे। अब आप 5 सेंटेंसेस लिखिए जो मैं बोल रहा हूँ, जिन्हें आपको अपनी कॉपी में लिखना है। मैं बोर्ड पे नहीं लिखूंगा, सिर्फ बोलूंगा, और बहुत ही धीरे धीरे बोलूंगा, जिससे आप हिंदी में लिख पाएंगे। लिखिए, हमारा पहला सेंटेंस है, पंडित जी मंदिर में पूजा कर चुके थे। पंडित जी मंदिर में पूजा कर चुके थे। नेक्स्ट, लाला राम मिठाई की दुकान खोल चुका था। लाला राम
मिठाई की दुकान खोल चुका था। तीसरा सेंटेंस, रमेश और सुरेश 5 स्टार चॉकलेट खा चुके थे। रमेश और सुरेश 5 स्टार चॉकलेट खा चुके थे। नेक्स्ट, अर्शिया स्कूल जा चुकी थी। अर्शिया स्कूल जा चुकी थी। फिफ्थ सेंटेंस, हम मैदान में घास छील रहे थे। ऐसा होगा? नहीं, रहे थे नहीं, चुके थे। हम मैदान में घास छील चुके थे। तो ये पांचों सेंटेंस आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में बनाना है। अपनी कॉपी को पूरे करें और जब भी विद्यालय डिमांड करें अपनी कॉपी को वहां पर सबमिट करें विदाउट फेल। ऐसा ना करने की स्थिति में आपको ग्रुप से बाहर किया जा सकता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। बिना बाधित हुए अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए अपनी कॉपी को समय समय पर कंप्लीट करके और जितना कोर्स हो चुका है, जहां तक मैं करवा दिया हूं वहां तक कंप्लीट करके विद्यालय की डिमांड होने पर आप वहां पर जमा करें। चेक करने के लिए कभी भी बुलाई जा सकती है आपकी कॉपी। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। थैंक यू।